नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। कार्बनिक मृदा कोलॉइड्स देखेंगे आज की क्लास में, यानी ह्यूमस की बात करेंगे। कार्बनिक का मतलब जो जीव जंतुओं या फिर वनस्पतियों के अवशेषों से निर्मित होते हैं, यानी सजीवों के विभिन्न अवशेषों से निर्मित होने वाले पदार्थ क्या होते हैं, वैसे कार्बनिक कहलाते हैं। अब मृदा के अंदर कार्बनिक कोलॉइड जो है वो ह्यूमस है, जो पेड़ पौधों से या फिर जीव जंतुओं के सड़ने और गलने से निर्मित होता है। काले भूरे रंग का जो ऊपरी लेयर होती है मिट्टी की, जो सबसे उपजाऊ होती है, वो ह्यूमस कहलाती है और वो कार्बनिक कोलॉइड है। तो कार्बनिक मृदा कोलॉइड ये ह्यूमस होता है। ह्यूमस को ही क्या कहते हैं? कार्बनिक मृदा कोलॉइड कैसा होता है? भूरे काले रंग का पदार्थ होता है, अक्रिस्टलीय होता है, जटिल पदार्थों का मिश्रण है। अपन कह नहीं सकते कि इसमें ये घटक उपस्थित है, क्योंकि कई सारे घटकों से मिलकर के बनता है। क्योंकि वनस्पति का अवशेष में बहुत सारे घटक उपस्थित थे, जीव जंतुओं के अवशेषों में भी बहुत सारे घटक थे, तो वो सब मिट्टी में आ जाते हैं, ह्यूमस का निर्माण करते हैं। तो ये जटिल पदार्थ है। इसके अलावा ह्यूमस कणों पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश होता है, जिससे इसकी धनायन विनिमय क्षमता जो है क्ले पार्टिकल से ज़्यादा होती है। जो मृतिका कण है उनसे ज़्यादा होती है धनायनों की विनिमय क्षमता। किसकी? ह्यूमस की। ह्यूमस में कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये मुख्य रूप से होते हैं। बाकी जटिल संगठन तो होता ही है, लेकिन ह्यूमस कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ह्यूमस के अंदर दो आयनिक परतें होती है, बाहर वाली और अंदर वाली। आंतरिक परत पर ऋणावेश होता है, अंदर वाली परत पर ऋणावेश होता है, और बाहरी परत धनायनों को अधिशोषित करके रखती है। अंदर वाली परत ऋणावेशित, बाहर वाली परत अपनी सतह पर क्या करके रखती है? धनायनों को H+, Ca+2, Mg+2, K+, Na+, NH4+। धनायन ऊपरी सतह पर अधिशोषित रहते हैं। मान लीजिए ह्यूमस की लेयर है, तो इसके ऊपरी सतह पर धनायन रहते हैं, निचली सतह ऋणायन। ये धनायन जब उपस्थित रहते हैं ऊपरी सतह पर, तो जिस पौधे को जो आवश्यक धनायन है वो उसको उपलब्ध आसानी से हो जाता है। ह्यूमस की प्रकृति pH मान पर आधारित होती है। अब ह्यूमस की प्रकृति कैसी है? वो pH मान पर निर्भर करेगी, एसिडिक है, बेसिक है या साल्ट नेचर की है। फिर मृदा की अम्लता की अवस्था में ह्यूमस पर H+ आयन दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं। क्योंकि एसिडिक नेचर होगी किसकी? सोइल की, मिट्टी की। जब एसिडिक नेचर होगी तो कौन से आयन ज्यादा होंगे? H+ आयन। तो मृदा की अम्लता की अवस्था में ह्यूमस पर कौन से आयन होंगे? H+, क्योंकि एसिड क्या देते हैं? H+ आयन, और वो दृढ़ता पूर्वक उस सतह पर मौजूद रहेंगे। जिस मिट्टी की अम्लीय प्रकृति होगी वहाँ H+ आयन ज़्यादा होंगे। ह्यूमस की सतह किन से बंधी हुई होगी? H+ आयन जो है वो ह्यूमस की सतह पर दृढ़तापूर्वक बंधे हुए रहेंगे और अन्य धनायनों द्वारा विस्थापित नहीं किए जा सकेंगे। दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं, इसलिए H+ आयन जो है वो अन्य धनायनों से विस्थापित नहीं हो सकेंगे, जैसे धनायन और भी हैं। मृदा की क्षारीय अवस्था में कार्बोक्सिलिक समूह है। कार्बोक्सिलिक समूह होता है COOH। कार्बोक्सिलिक समूह में उपस्थित H+ आयन का आयनीकरण हो जाता है। जैसे मिट्टी की नेचर क्षारीय होगी, अम्लीय मृदा में क्या है? H+ आयन ह्यूमस की सतह पर दृढ़तापूर्वक बंधा रहता है। और जब नेचर क्षारीय प्रकृति की होगी तो इस COOH समूह का, क्योंकि क्षारीय नेचर होगी तो OH- आयन होंगे और इसका आयनीकरण हो जाता है। ये H+ इसके साथ चला जाता है, OH- के साथ ये जल बना लेता है और वो CO- रह जाता है। तो क्या हो जाता है? मृदा की क्षारीय अवस्था में जब मिट्टी बेसिक नेचर की होगी, क्षारीय प्रकृति की, तो कार्बोक्सिलिक समूह में उपस्थित H+ आयन का क्या हो जाता है? आयनीकरण। इस तरीके से। फिर ह्यूमस कार्बनिक कोलॉइड का मृदा में इंपॉर्टेंस क्या है? तो मृदा की संरचना में सुधार करता है, मृदा कणों को बांधने और मृदा संरचना में सुधार का कार्य करता है, आपस में बंद रखता है। कौन? ह्यूमस। मृदा अपरदन को भी रोकता है, पानी अवशोषण की क्षमता को बढ़ाता है, उपजाऊपन बढ़ाता है, मृदा संरचना में सुधार करता है, जल को धारण करने की क्षमता बढ़ाता है। फिर धनायन विनिमय क्षमता बढ़ाता है, क्योंकि ह्यूमस की सतह पर बहुत सारे आयन अधिशोषित होते हैं, तो ये आयन दूसरे आयनों का एक्सचेंज
कर सकते हैं। तो धनायन विनिमय क्षमता 150 से 300 सेंटीमोल प्रति केजी होती है। धनायनों की विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता किसकी, ह्यूमस की, कितनी होती है, 150 से 300 सेंटीमोल प्रति केजी। सेंटीमोल का मतलब, सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻2 और मोल आप जानते हो जिसमें कणों की संख्या कितनी हो, 6.022 × 10⁻23, वो 1 मोल के बराबर होता है। तो धनायन विनिमय क्षमता इसकी अच्छी होती है। ये विभिन्न प्रकार के धनायनों का क्या कर सकता है, विनिमय कर सकता है। इसलिए पौधों को जिसकी आवश्यकता है वो ह्यूमस से प्राप्त कर सकते हैं उस धनायन को, इतनी। और ये धनायनों का क्या होता है, भंडार, क्योंकि बहुत सारे धनायन जो है ह्यूमस की सतह पर अधिशोषित रहते हैं। फिर है मृदा के टेम्परेचर को बढ़ाता है। ह्यूमस क्या होती है, साधारणतः काली रंग की होती है और काले पदार्थ जो हैं वो अच्छे अवशोषक होते हैं। सूर्य के प्रकाश को जब अवशोषित करेंगे तो मिट्टी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, मृदा के ताप को बढ़ाता है। इसके अलावा जल धारण क्षमता जो है वो बढ़ती है, किसके कारण, ह्यूमस से। सुगठिता और संसर्जन के गुणों में वृद्धि होती है, यानी फैलने और सिकुड़ने का और आकर्षण बल विभिन्न पदार्थों के साथ। एक समान भौतिक अवस्था वाले पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है, संसर्जन। फिर उभय प्रतिरोधन क्षमता बढ़ती है। उभय प्रतिरोधन क्या मतलब होता है कि अपन एसिड मिला दें या क्षार मिला दें, अम्ल मिला दें या क्षार मिला दें, तो पीएच जो है ह्यूमस की अपरिवर्तित रहती है, लगभग पीएच में परिवर्तन नहीं होता है, उसको कहते हैं उभय प्रतिरोधन क्षमता। तो ह्यूमस की पीएच जो है अम्ल मिलाने से और क्षार की आंशिक मात्रा मिलाने से अप्रभावित रहती है, तो ये कहलाती है उभय प्रतिरोधन क्षमता ह्यूमस में पाई जाती है। और पोषक तत्वों की उपलब्धता, ह्यूमस जो है अपनी सतह पर विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को क्या करके रखता है, अधिशोषित करके रखता है, इसलिए पौधों के लिए पोषक तत्व आसानी से उपलब्ध करा देता है। तो ये ह्यूमस का इम्पोर्टेंस। अब देखो सोइल कोलॉइड्स का ये लास्ट टॉपिक है, मृत्तिका कणों पर आवेश की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन क्ले पार्टिकल्स। कि जो मृत्तिका के कण हैं, मिट्टी के जो कण हैं, उन पर आवेश कहाँ से उत्पन्न हो जाता है, उन पर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, मृत्तिका कणों पर ऋणावेश पाया जाता है। ये आवेश उत्पत्ति की 2 थ्योरीज दी गई है। पहली है खुले क्रिस्टलीय किनारे, सिलिका और एल्यूमिना की जो परतें हैं के किनारों पर असंतुष्ट संयोजकताएं पाई जाती है, यानी वहां कोई ना कोई, जैसे असंतुष्ट संयोजकता का मतलब कार्बन की 4 संयोजकताएं हैं ये। अब इनमें से 3 तो किसी के साथ बंधी हुई है और 1 खाली है, इसके साथ कोई आकर के जुड़ सकता है, इसको कह रहे हैं असंतुष्ट संयोजकता या रिक्त संयोजकता। SiO2 Al2O3 किनारों पर क्या पाई जाती है, असंतुष्ट संयोजकताएं, यानी समूह के जुड़ने के लिए रिक्त संयोजकताएं या मुक्त संयोजकताएं पाई जाती है। बाहरी किनारे ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा जुड़े रहते हैं। बाहरी किनारों पर क्या पाए जाते हैं, या तो ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल समूह या दोनों पाए जाते हैं, जो ऋणावेशित स्थल के रूप में कार्य करते हैं। किस रूप में कार्य करते हैं, बाहरी किनारे ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े रहते हैं और वो ऋणावेशित स्थल के रूप में कार्य करते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल समूह एल्यूमिना और सिलिकाई परतों से चिपके हुए रहते हैं और बाहरी सतह पर होते हैं। उच्च पीएच पर, उच्च पीएच का मतलब माध्यम क्षारीय, क्योंकि 0 से लेकर के 7 तक, 6.99 तक एसिडिक, 7 से ऊपर फिर क्षारीय, तो यानी पीएच बढ़ रही है, इसका मतलब क्षारीय माध्यम बढ़ रहा है। उच्च पीएच पर OH-, ये जो OH है सिलिका और एल्यूमिना में, OH मूलकों का H+ अलग हो जाता है। जब पीएच ज़्यादा उच्च होगी तो OH- आयन होंगे उच्च पीएच पर, क्योंकि माध्यम क्षारीय होगा तो कौन से आयन होंगे, OH- आयन। और OH- आयन होंगे तो सिलिकन और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का ये H+ क्या होगा, अलग हो जाएगा। जब ये OH- इस H+ को ले लेगा तो ये तो बना लेंगे जल, और ये बन जाएगा SiO-, ये हो जाएगा AlO-। इस कारण नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है, किस पर, क्ले पार्टिकल्स पर। दूसरी थ्योरी और है, समान आकार के धनायन, लगभग समान आकार के
धनायन जब एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं उसको कहते हैं समाकृतिक प्रतिस्थापन, समान आकृति वाला प्रतिस्थापन। पृथक करते हैं समान आकार के धनायन जब अन्य धनायनों को क्या करते हैं, पृथक करते हैं, उसको कहते हैं समाकृतिक प्रतिस्थापन। अब देखो सिलिका की परत है, ऑक्सीजन -2 है, सिलिकॉन +4 है, ऑक्सीजन -2 है। समान आकार का धनायन जब दूसरे धनायन को प्रतिस्थापित करता है समाकृतिक प्रतिस्थापन कहलाता है। यहां देखो ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, ऑक्सीजन पर -2, सिलिकॉन पर +4। ये -2 -2 -4 +4 आवेश बराबर है, उदासीन है। सिलिका आवेश रहित लेयर है। अब इसमें क्या होता है, सिलिकॉन का प्रतिस्थापन एल्यूमिनियम द्वारा हो जाता है। देखो सिलिकॉन हट गया और उसकी जगह एल्यूमिनियम आ गया, ये रहा। इधर जाने पर एल्यूमिनियम जुड़ जाता है, इधर जाने पर सिलिकॉन जुड़ जाता है। तो एल्यूमिनियम ने सिलिकॉन का प्रतिस्थापन कर दिया। तो देखो -4 -2 -2 -4 प्लस के 3, कितना बचा -1। तो ये कैसी हो गई लेयर, ऋणावेशित, है ना। दूसरा है -2, एल्यूमिना परत है ये, -2 ऑक्सीजन पे, एल्यूमिनियम पर +3 और हाइड्रोक्सिल समूह पर -1, -2 -1 -3 +3 आवेश रहित। अब मैग्नीशियम आयन जो है एल्यूमिनियम को प्रतिस्थापित करता है। देखो एल्यूमिनियम की जगह मैग्नीशियम आ जाता है। तो देखो -2 -1 -3 और +2 कितना चार्ज आ जाएगा, -1 बच जाएगा शेष। तो कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित। तो समाकृतिक आयनों के जिनका लगभग आकार समान है वो आयन एक दूसरे का क्या करते हैं, प्रतिस्थापन करके भी क्या कर सकते हैं, मृत्तिका क्ले पार्टिकल्स पर आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। जिसके लिए ये 2 थ्योरियां दी गई है। ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, समाकृतिक प्रतिस्थापन आवेश उत्पत्ति का अच्छा कारण हो सकता है। तो ये अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक